अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिद्दुज़ई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सऊदी अरब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीगी नून और बिजनेस कम्युनिटी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात वफ्द में कोआर्डिनेटर मिर्जा मोहम्मद अल्ताफ, सीनियर नायब सदर राना खालिद अकरम, सरपरस्त राना मोहम्मद अशरफ मसूद अहमद और पूरी राजा कमार राजा अकरम, सीनियर नायब चौधरी वहीद यूथ विंग के सदर हाफिज अमानुल्लाह, सदर ताइफ राजा जफर और कसीर तादाद में ओहदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। कश्मीर भारत का कभी अटूट अंग नहीं रहा। फ़ौज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंग को दुश्मन की हदूद तक ले जाएंगे। भारत ने किसी गलती फहमी में एक मुहिम जोई का सोचा तो आवाम के ताउन के साथ अफवाज पाकिस्तान इसे भरपूर जवाब देगी। तर्जमान पाक फौज ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत की गिदर बबकियाँ, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ और इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा खास सियासी एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल भारत की जानिब से 56 मरतबा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाक फौज ने 6 जासूस को मारा गिराया था। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉल की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो साबिक गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अज खुद नोटिस से मुतालिक अहम मशवरे दे रहे हैं। जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 ऑफ 2010 रिपोर्टेड है सर। ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख लेना जो भी वकील ताला सारे जरा देख लेना। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ है साढ़े को, अदरवाइज तो केस ही नहीं बनता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी दूसरा फाइल साहब, अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाला ने इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। देखो साल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक हो गया। मुल्क हिजानी कैफियत का शिकार, फैसले ज़ाती अना और ज़िद के बजाय कौम के मफाद में किए जाने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर किसी बड़ा ओहदा रखने वाले शख्स से रिश्तेदारी हो तो गुफ्तगू में एहतियात करना पड़ती है। एक सरकारी आदमी के साथ अगर अजीज़दारी है आपकी, वो मैं हूँ या कोई जज साहब हो, तो जो आपकी समाजी पोजीशन है, समाजी हैसियत है, आपको उसका लिहाज रखना पड़ेगा। आप अगर एक बहुत बड़े इंसान जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा है उसके साथ आपका तल्लक है तो आपको उस तल्लक का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी समाजी हैसियत के मुताबिक गुफ्तगू करना पड़ेगी। किसी को ज़ाती ज़िद और अनाद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। फैसले जो हैं वो कौमी मफाद में जो है वो होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के वकील ख्वाजा तारिक अहमद रहीम की नई ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट में जारी पिटीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मलिक अहमद खान बोले, इस ऑडियो लीक से जाहिर होता है कि अदालती ज़ाब्ते अखलाक की शदीद खिलाफ वर्जी हुई है, जिस पर मुतल्लिका जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होने चाहिए। तफसीलात नबील नकवी की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ और मलक अहमद खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक्स को हदफ तनकीद बनाया। और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को तो 10 गुना एहतियात करनी चाहिए। उनके बारे में जो लोगों ने जिस तरह की गुफ्तगू की और जो जिस तरह से अदालत एक्टिव थी उन 2-2.5 सालों में, और जिस तरह के मुतनाज़े फ़ैसले उन दिनों में हुए, तो उनको अगर सामने रखा जाए तो उन्हें तो फॉर ऑल द मोर रीज़न्स बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ कि अभी तक किसी अदालती हुक्म की ना कंटेम्प्ट फेडरल गवर्नमेंट ने की है और ना ही कोई ऐसे शवाहिद हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये ख्वाहिश ज़रूर है, जैसे आज भी साबित हुई कि ये कुछ बुज़ुर्गों की ख्वाहिश ज़रूर है कि अदालती और हुकूमती मामलात को उस सिमत में धकेल दिया जाए कि इस मुल्क में जो थोड़ी बहुत रह गई है स्टेबिलिटी वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाए। मेरे मुँह में खाक। तो ख्वाहिशों पे निज़ाम नहीं चलते, निज़ाम चलते हैं कानून पे और वाक़यात पे। मलक अहमद खान ने साकिब निसार और तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक के साथ साथ मौजूदा चीफ जस्टिस की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक्स पर कहा कि क्या अदालत को नया आइन लिखने और पार्लियामेंट को हदायत देने का हक हासिल है, और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। हमारे पास जुबान भी है, वाक़यात भी हैं, हक़ाइक़ भी हैं, सबूत भी हैं। And you know it, sir. At least anybody doesn't have it, I have it. लीगी रहनुमाओं ने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार अपनी मुबैना ऑडियो की तरदीद कर देते तो शायद मामला बेहतर हो जाता। हमें यकीन है कि इंतखाबात एक ही रोज करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पटिशन का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं अदलिया पार्लिमान के बनाए गए कानून पर अमल करती है, स्टे नहीं कर सकती। हमारे इदारों ने मुल्क को बंद गली में बंद कर दिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले पहले केपी असम्बली तहलील हुई लेकिन इनका जोर पंजाब पर है। ये चाहते हैं पंजाब में 6 महीने पहले इंतखाबात हों। ये ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे सिर्फ तबाही आ सकती है। हमारे अदारों ने पाकिस्तान को बंद गली में बंद किया। पंजाब की असम्बली डिज़ॉल्व हुई, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की में इलेक्शन डेट आ गई और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। 6 महीने पहले ये इलेक्शन होगी, आगे भी 5 साल के बाद 6 महीने पहले। ये हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ तबाही के सिवा हम कुछ नहीं करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की साबिक चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद। बोले साकिब निसार के लिए किए गए तमाम नोटिस पर सवालिया निशान उठ गया। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। गैर आइनी और गैर कानूनी कामों को बंद होना चाहिए। इमरान खान और बाजवा की मुलाकात के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मुल्क अब किसी भी किस्म के मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवालिया निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद कि जज किस तरीके से किसी को कह सकता है कि जी तुम फलानी पिटीशन पढ़ो, तुम फलाना कश्मीर में जो हुआ है उस पर तुम लोग जो है ये एक्शन लो। क्या ये जजों का काम है? क्या जजों का जो ओथ है या उसकी इजाजत देता था? और क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस था जो हम कहते थे कि साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो उसको सादिक अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए सजाएं देना, मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचें बनवाना, जो पूरा सवाल है वो मखसूस बेंचें जिनसे अपने मर्जी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियां उछलवाना, मुखालफों की किरदार कुशी करना, इस तरह के कोर्ट्स में रिमार्क्स देना कि वो मीडिया में हाईलाइट हो। मुखालिफ पार्टियों के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ये पूरा एक नेक्सस था। ये डॉट्स अगर जोड़े पूरा नेक्सस था, तो क्या ये नेक्सस ये अवाम को काबिल कबूल हो सकता है?
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी रुफ़का औकानी माहिरीन से मुशावरत की है। लाहौर में होने वाली मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी और आईनी सूरत हाल और आज इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात के लिए होने वाली बैठक पर भी तबादला ख्याल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर अब नया बहरान आ गया। पंजाब और KP की असम्बली की बहाली इमरान खान बहरान हल करने और आइंदा इंतखाब की एक तारीख में किरदार अदा कर सकती है। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में गैर रस्मी मुलाकात में तजवीज़ सामने आ गई। पंजाब और KPK की असम्बलियाँ बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। परवेज खटक की रिहाइशगाह पर अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात, बहरान के हल के लिए मुख्तसर बातचीत, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत के मौके पर चौधरी परवेज इलाही से अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक का आमना सामना हुआ। ख्वाजा साद रफीक और चौधरी परवेज इलाही ने एक दूसरे से मुसाफा किया। अयाज सादिक भी चौधरी परवेज इलाही से गले मिले। चौधरी परवेज इलाही और सरदार अयाज सादिक ने एक दूसरे के साथ कानों में सरगोशी भी की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई। हमने तो पंजाब और KP के हवाले से पटिशन्स दायर कर दी हैं। सारी बातें इस बात पर हो रही हैं कि तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज्जत पर कायम रहें ताकि एक ही दिन इकट्ठा इलेक्शन हो सके। गैर रस्मी मुलाकात में यह तजवीज़ भी सामने आई कि अक्टूबर में एक ही वक्त में इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ बहाल हो जाएं। हुकूमत और अपोजिशन इस तजवीज़ का जायज़ा ले ताकि बाद अज़ां मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर मसाइल हल किए जा सकें। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे का मिशन लिए लाहौर में जमात इस्लामी और PTI रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी मुशावरत से बाला होकर सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया। जमात इस्लामी और PTI रहनुमाओं का इजलास गार्डन टाउन लाहौर में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के दफ्तर में हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से अमीरुल अजीम और फरीद अहमद पराचा शरीक हुए। इजलास में मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पार्टी मफादात से बालातर होकर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द नतीजाखेज़ होना चाहिए। इजलास में तय पाया कि ताज़ा सूरत हाल पर पार्टी कायदीन से मुशावरत की जाए। विफाकी हुकूमत मरदमशुमारी के मामले पर अपने इत्तेहादी जमात MQM को राजी न कर सकी। MQM ने हुकूमत से इख्तिलाफात खत्म न होने पर अपने तमाम अरकान पार्लिमान से इस्तीफे ले लिए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM को कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। MQM मरकज बहादराबाद में राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में मरदमशुमारी के तनाज़े पर गौर किया गया। विफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और MQM राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली से इस्तीफे ले लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुताबिक मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरदमशुमारी को दुरुस्त न किया गया तो वो विफाकी हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। MQM रहनुमाओं का कहना था कि मरदमशुमारी पर विफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के कई बार वादे किए मगर अमली तौर पर वादा वफा न हो सका। बुरहान मुस्तफा सच न्यूज़। विफाकी दारुल हुकूमत में छुट्टियों के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। स्कूल और दफातर खुल गए। तजारती सरगर्मियाँ भी बहाल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ईद की सरकारी छुट्टियां जो थीं वो ख़त्म हो गई हैं और यहाँ पर भी एक बार फिर रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। मामूलात ज़िंदगी यहाँ पर दोबारा से फिर से बहाल हुए हुए नज़र आ रहे हैं और आज सरकारी छुट्टी के बाद जो है ये पहला वर्किंग डे है, तो ऐसे में इस्लामाबाद में काफ़ी इस वक्त रौनक नज़र आ रही है, चहल पहल है और सड़कों पर एक बार फिर से ट्रैफिक का रश भी दिखाई दे रहा है। स्कूल भी खुल गए हैं, तालीमी इदारे खुल गए हैं, सरकारी दफातर भी आज से फिर से खुल चुके हैं। इस्लामाबाद जो कि परदेसियों का शहर
कहलाता है। ईद हो या कोई त्यौहार, ऐसे में छुट्टियाँ जब भी मिलती हैं तो इस्लामाबाद के बासियों की जो अक्सरियत है वो अपने आबाई गाँवों की तरफ, आबाई इलाकों की तरफ लौट जाती है, वहीं पर अपनी जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद फिर से इस्लामाबाद का रुख करते हैं। हम इन छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद खासा वीरान सा दिखाई देता है, सड़कों पर रश बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। यहाँ के अपने जो मकामी अफराद हैं वो पिकनिक पॉइंट्स की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में शहर के अंदर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी खासी मान नज़र आती हैं, सड़कें भी वीरान नज़र आती हैं। तहम आज फिर से जबकि सरकारी छुट्टियों के बाद पहला रोज़ है तो इस्लामाबाद की जो रौनकें हैं वो फिर से लौट रही हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत कई जगहों पर जो है वो सुबह सुबह ट्रैफिक का जो रश है वो भी दिखाई दिया है। ट्रैफिक जैम के मसाइल भी एक बार फिर से शहरियों ने फेस किए हैं और सरकारी दफातर भी खुल गए हैं, तो लोग जो हैं फिर से अपने जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उनकी तरफ लौट आए हैं। तिजारती सरगर्मियाँ भी बहाल हो रही हैं। तहम यहाँ पे जो ताजिरों का यही कहना है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में तकरीबन ईद के बाद ईद की छुट्टियों के बाद खास एक आध दिन मज़ीद आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।